अच्छा जी, टॉपिक का नाम है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन हम पढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन के आर्गुमेंट्स इन फेवर भी पढ़ेंगे और अगेंस्ट भी पढ़ेंगे। प्राइवेटाइजेशन से मुराद क्या है? प्राइवेटाइजेशन इज सेलिंग स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज टू द प्राइवेट सेक्टर। आम नॉर्मल एंटरप्राइज जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेच देना। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस हुई हैं, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हैं प्राइवेटाइजेशन के सिंस 1999, बल्कि 97। different banks have been sold to private sector, different cement industries, different other industries have been sold to the private sector. तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन की फेवर में आर्गुमेंट्स क्या हैं? कौन लोग ये समझते हैं और क्यों समझते हैं कि प्राइवेटाइजेशन इज गुड फॉर द कंट्री? और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन आर्गुमेंट्स क्या हैं, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ओके जी, द प्रॉफिट मोटिव will lead to greater efficiency. द प्रॉफिट मोटिव विल लीड टू द ग्रेटर एफिशिएंसी। अच्छा, अब जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, जाहिर है उसको इस बात से बड़ा मतलब होता है कि वो प्रॉफिट कमाए, और प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट सेविंग करनी पड़ती है, टाइम मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ती है, बिजनेस मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ती है। तो फिर जाहिर है वो एफिशिएंसी की वजह से बिजनेसेस ज्यादा ग्रो करते हैं और इसका ओवरऑल इकोनॉमी को ही फायदा होता है। अ, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, अलबत्ता उसमें प्रॉब्लम ये है जो प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता, कि गवर्नमेंट सेक्टर में स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, जो प्राइवेट सेक्टर में फास्ट डिसीजन मेकिंग होती है, और उसकी वजह से बिजनेसेस जल्दी ग्रो करते हैं। स्लो डिसीजन मेकिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, और उसका पॉजिटिव ये है कि फास्ट डिसीजन मेकिंग इन प्राइवेट सेक्टर, जल्दी जल्दी काम होता है यहाँ पे। प्राइवेटाइजेशन में सक्सेस इन द हैंड्स ऑफ मैनेजर चली जाती है, और अगर मैनेजर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ तो अगेन उसकी वजह से भी बिजनेसेस बहुत ग्रो होते हैं, और मोटिवेशन बहुत होती है जिसकी वजह से पीपल मेक एफर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। डिसीजन मेकिंग इन हैंड्स ऑफ मैनेजर्स, दे help to grow businesses fastly because of their own motivation. देखिए, एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको मार्केट फोर्सेस कहते हैं। मार्केट फोर्सेस इकोनॉमिक्स की पर्टिकुलरली टर्म है, इससे मुराद डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं। तो market forces will operate the market with more efficiency. तो जो फेलिंग बिजनेसेस होंगे, अगर वो सक्सेसफुल हो सकते होंगे तो मार्केट उन्हें करेगी, वरना उन पर टाइम और मनी इन्वेस्ट नहीं करेगी, और उसकी जगह सक्सेसफुल बिजनेस ही मार्केट में रह जाएंगे। तो रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे फिर उन बिजनेसेस के ऊपर जो फेल हो रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट तो पॉलिटिकल रीजन से बिजनेसेस चलाती रहती है, उसको फंड करती रहती है। पीआईए फॉर एग्जांपल फेल हो रहा है, गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट दैट, बहुत सी पॉलिटिकल रीजंस उसकी होती हैं। ठीक है, और फिर सेल ऑफ नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज रेज फाइनेंस, पैसे भी आते हैं गवर्नमेंट पर। जब गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस को प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो जाहिर है वहां से पैसे भी आते हैं। सेल ऑफ नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज, यानी नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज से मुराद है गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज, रेज फाइनेंस, डिसएडवांटेजेस। The state now won't be able to take decisions about important industries. कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको हम स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज कहते हैं, जो किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए, जैसे कि वाटर इंडस्ट्री, उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं, अगर वो भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाए तो सारी डिसीजन मेकिंग उनके पास चली जाएगी। तो स्टेट वॉन्ट बी एबल टू टेक डिसीजंस अबाउट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज देन।
Second, with every private sector businesses. नो कोहेरेंट पॉलिसी, कोई कॉमन पॉलिसी नहीं बन सकेगी। अगर गवर्नमेंट चाहेगी भी कि सारे बिजनेस एक डायरेक्शन में मूव करें, वो नहीं करेंगे। स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज आर आंसरेबल टू जनरल पब्लिक ना। अगर वो कोई गलत काम करेंगी तो जनरल पब्लिक इलेक्शन में गवर्नमेंट के थ्रू उसको चेंज करवाएंगे, या गवर्नमेंट अगर नहीं करेगी तो वोट नहीं करेंगे गवर्नमेंट को। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के ऊपर तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं डाल सकते आप। आर रिस्पॉन्सिबल टू जनरल पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर वॉन्ट बी। और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज कैन बिकम मोनोपोलीज। मोनोपोलीज होते हैं सिंगल सेलर्स इन द मार्केट, जो अकेले ही पूरी मार्केट को चीजें बेच रहे होते हैं। तो कैन बिकम मोनोपोलीज एंड कैन एक्सप्लॉइट कंज्यूमर एंड गवर्नमेंट बोथ। तो ये these are the arguments in favor of privatization and arguments against the privatization. This was the topic about privatization.